हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माता पार्वती, भोले बाबा, पुत्र गणेश की जय। आज बुधवार के दिन सुनिए गणेश जी की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। इस कथा के सुनने से भगवान गणेश जी सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाते थे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती थी, लेकिन हर रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और हर रोज वह मिट्टी गंगाजल और पानी पड़ता था तो गल जाता था। उसी बुढ़िया के घर के सामने एक किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला कि वह उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बना दे, लेकिन मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर लेंगे। बुढ़िया यह बात सुनकर बहुत उदास हो गए और गुस्से से बोली कि राम करे कि तुम्हारी दीवार सीधा न हो न खड़ा हो। यह कहकर बुढ़िया अम्मा अपनी घर की तरफ वापस चली आई। अब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गया, लेकिन दीवार पूरी नहीं हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने वाले प्रयास करते रहे, उतना बार दीवार ढह ढह कर गिर जाती थी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं हुआ है। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया अम्मा आई थी, वह कहती थी कि मुझे पत्थर के गणेश जी बना दे। हमने वो नहीं बनाने की इनकार कर दिए, इसीलिए वह दीवार सीधा नहीं होता है, नहीं बन पाता है। तब सेठ जी ने उस बुढ़िया के घर गए और उन्होंने कहा कि तुम हमारी दीवार सीधा कर दो, हम तुम्हें सोने को गणेश जी बना कर देंगे। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बना कर दिए। उसी समय सेठ जी की दीवार सीधा हो गई। यह देखकर बुढ़िया गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ जी की दीवार सीधा हो गई, वैसा ही सबकी जीवन में दीवार सीधा करना। गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए गणेश जी की पौराणिक दूसरी कथा। इस कथा के सुनने से आपको गणेश जी के बारे में संपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, तो गणेश जी महाराज की जय। अब एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या में लीन देखकर तुलसी जी ने उन पर मोहित हो गए। तुलसी जी ने गणपति को सामने शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए शादी करने से इनकार कर दिए। गणपति की बात सुनकर तुलसी जी क्रोध हो गए और उन्होंने गजानंद को श्राप दे दिए कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे, उन्होंने कहा। लेकिन एक दूसरी कथा के मुताबिक भगवान गणेश जी की शरीर का बनावट के चलते उन्होंने कोई शादी करने की कोई तैयार नहीं थी। गणपति जी देवी देवताओं के विवाह में विघ्न डालते थे, लेकिन गणपति के इस व्यवहार के चलते देवतागण अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने अपनी दो मानव पुत्रियों की सिद्धि और रिद्धि सिद्धि को गणेश जी के शिक्षा लेने के लिए उनको पास भेज दिए। जब गणेश जी ने समक्ष किसी एक विवाह का सूचना पहुंचा तो रिद्धि और सिद्धि उनको ध्यान भटका देते थे। तभी विवाह बिना विघ्नहर्ता गणेश के संपन्न हो जाता था। लेकिन जब इस बात को पता चला गणेश जी को कि लगने लगा कि रिद्धि और सिद्धि पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने गणपति को सामने रिद्धि और सिद्धि के विवाह लेकर गए। तब प्रस्ताव लेकर रखे, गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिए। इस तरह गणपति जी की 2 पत्नियां हुई। गणपति जी की रिद्धि और सिद्धि से संतान हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनिए गणेश जी की
तीसरी कथा। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई को चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई को मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उन्होंने भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। यह सुन कर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल में झोपड़ियों के कांटे में उसके पैर में चुभ जाता है। जाते ही एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तब भाभी ने पूछा कि पैर में क्या हो गया है। यह सुनकर अपने भाभी से जवाब दी कि रास्ते में जंगल के झोपड़ियों के किनारे किनारे कांटे थे, पाँव में चुभ गया। तब वह आपस अपने घर जाने लगे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते में साफ सफाई करवा दे, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गया है। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी जंगल को काट कर रास्ते साफ कर दिए, जिससे गणेश जी की स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए। गणेश जी गुस्सा हो गए और उनके भाई की प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाइयों को ले जा रहे थे, तब उनकी भाभी रास्ते में रोते हुए लोगों से कही कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई के मुंह देखे बिना कहीं नहीं रह सकती है, लेकिन नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेते हैं कि आज देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। हर रोज़ दिन की यह बहन अपने भाई की मुंह देखने के लिए जंगल में निकलती थी। तब जंगल से उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी हटा दिया गया है। तब उन्होंने जाने से पहले गणेश जी की एक अच्छा स्थान देखकर उन्होंने स्थापित कर दिया। हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान तब गणेश जी सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने आवाज़ दी कि बेटी, इस खैजरी की 7 पत्तियां लेकर जा और अपने उसे कच्चे दूध में घोरकर भाई के ऊपर छिड़क देना, भाई तुम्हें उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे के मुंह देखा तो कोई नहीं था। फिर वह देखकर सोचने लगी कि ठीक ही है, जैसा सुना हूँ वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठ के रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उन्होंने पतियों की बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गई। भाई बोला कि बहन ने बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद हो गया है। तब बहन ने बोली कि यह नींद किसी को भगवान दुश्मन को भी नहीं आए और उन्होंने सारी बात अपने भाइयों की बता दी। मान्यता के अनुसार ये गणेश जी की चमत्कारी कहानी थी। हे गणेश जी, जिस प्रकार वह भगवान बहन की लाज रख लिए और मनोकामना पूर्ण किए, नहीं पीहर और ससुराल के, इसी प्रकार सब भक्त को इसी प्रकार का मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए गणेश जी की चौथी कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। 1 वर्ष बीत गया। विवाह के बाद उनकी पत्नी एक बार अपने मायके गए हुए थे। पत्नी की मायके में रहने के कई दिनों बाद उनकी पति अपनी पत्नी के विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही।
बुधवार का दिन होने के कारण उन्होंने सास और ससुर ने कहा कि आज बुधवार का दिन है बेटा, अब बेटी ससुराल नहीं जा सकता है, बुधवार के कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा करा के अपने घर के तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी की बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति ने पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उनके देखा कि पत्नी के पास उसी के हमशक्ल वेशभूषा के कोई एक अन्य व्यक्ति आकर संग में बैठकर बातचीत कर रहा है और दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति के आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से से दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि तुम कौन है, क्या कर रही है मेरी पत्नी के साथ, और बैठकर बातें कर रहा था। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। तब वहाँ पर कुछ सिपाही कुछ लोगों ने आ गए और स्त्री से पूछा कि असली पति के बारे में पूछने लगा। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गए, कौन सी मेरी पति है। वह दुविधा में पड़ गए थे क्योंकि दोनों एक ही जैसे लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि हे भगवान, आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। वह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि आज भगवान गणेश जी बुधवार के दिन के लीला है। फिर वह व्यक्ति बुधदेव से प्रार्थना करने लगा कि और क्षमा मांगने लगा। फिर बुधदेव ने अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लेकर तभी हर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने लगा। इसी दोनों मधुसूदन और उनकी पत्नी के अपने घर गया और भगवान गणेश जी की हर विधि पूर्वक पूजा करने लगा और कथा सुनने लगा। जो व्यक्ति इसी भगवान गणेश जी की कथा सुनता है और मनोकामना उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान गणेश जी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। पुत्र महादेव और पार्वती पुत्र गणेश की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अब सुनिए गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअम को भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाँझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। हरे पान फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूजा कर जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जती पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी महाराज की जय। मेरा बुधवार की कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में गणेश जी भगवान की जय जरूर लिखें, माता पार्वती पुत्र गणेश की जय जरूर लिखें।